स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं हमारा शहर। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आखिरकार गिर गई गाज। 2 बैचमेट आईएएस आईपीएस अफसर पर सस्पेंड हुए हैं आईएएस गिरधर को और इसके अलावा आईपीएस सुशील बिश्नोई। अजमेर में होटल के सामने कार में जमी महफिल पड़ गई भारी। एक रेस्टोरेंट में आईपीएस सुशील बिश्नोई को दी गई थी विदाई पार्टी खत्म होने के बाद देर रात आईपीएस पहुंचे थे दूसरे होटल के बाहर आईपीएस की दोस्तों के साथ कार में पार्टी चल रही थी। तभी होटल के स्टाफ रूम से निकले उमेश को आईपीएस ने आवाज देकर बुलाया। टॉवल और बनियान में घूमने पर टोकते हुए थप्पड़ जड़ दिया। इस पर होटल कर्मचारियों ने भी हाथापाई शुरू कर दी। इस दौरान आईएएस गिरधर भी थे कार में जमी महफिल में शामिल। अजमेर में आईपीएस सुशील बिश्नोई द्वारा रेस्टोरेंट कर्मचारियों के साथ मारपीट का ये पूरा मामला था, जिसमें 2 अफसरों पर सस्पेंशन की गाज गिरी है। आईएएस गिरधर और आईपीएस सुशील बिश्नोई पर यह गाज गिरी है। 11 जून की रात के घटनाक्रम के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज गेगल थाने के 3 पुलिसकर्मी भी पहले ही हो चुके हैं निलंबित। मुख्यमंत्री गहलोत की संवेदनशीलता और तत्परता के बाद सीएम के फैसले पर यह पूरा जो एक तरीके से फैसला है वो यहाँ पर लिया गया है। लोगों ने कहा है कि सिर्फ जनप्रिय नहीं न्यायप्रिय भी हैं मुख्यमंत्री गहलोत। अजमेर से जी मीडिया संवाददाता अभिजीत दवे हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए। सीधा उनका रुख करते हैं। अभिजीत, दोपहर में हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो कांस्टेबल है उन पर तो कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन बड़े लोगों पर, जो बड़े अधिकारी हैं, जो इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला यहां पर ले लिया है। देखिए दीपक, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह का आचरण 11 तारीख की देर रात को आईपीएस सुशील बिश्नोई और उनके साथ जो दोस्त मौजूद थे, जिसमें अब स्पष्ट रूप से एक और नाम जुड़ गया है जो उन्हीं के हम बैच के अफसर हैं 2019 के, जो हाल ही में एडीए कमिश्नर के रूप में लगे थे गिरधर, जो आईएएस हैं, उन दोनों को जो है सरकार ने निलंबित कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि जिस तरीके का आचरण होना चाहिए, देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है सिविल सर्विसेज आईएएस आईपीएस, और अजमेर में खास तौर से जो बड़े पदों पर लगे हुए हैं, उस तरह के आचरण और मारपीट के साथ जिस तरह के सहयोगों का सहारा लिया गया। गेगल थाने पुलिस के एएसआई और 2 सिपाहियों को मौके बुला के होटल कर्मचारियों को एक बंद कमरे में मारपीट करने का वीडियो जो सीसीटीवी के जरिए वायरल हो रहा है, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई अपेक्षित थी। अभिजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में दीपक गोयल भी हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, किस तरीके से इस पूरे फैसले को देखा जाए? अब देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मैसेज दिया है कि यदि इस तरह के अफसर इस तरह का आचरण करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन तो होगा ही, क्योंकि जिस तरह का 11 जून का घटनाक्रम मेरे सहयोगी अभिजीत बता भी रहे हैं और लगातार इस खबर को हम प्रसारित भी कर रहे हैं कि जब नीचे के अफसरों पर जब गाज गिर गई तो क्यों जो बड़े अफसर हैं जिनके फुटेज के अंदर पूरे तरीके से वो सामने आ रहे हैं, उसमें दोनों ही जो हम बैच हैं, यानी कह सकते हैं 2019 बैच के जो दोनों अफसर हैं, एक 15 मई को ही हाल में पोस्टिंग हुई है गिरधर की तो अजमेर के अंदर एडीए में, और साथ में जो सुशील बिश्नोई हैं उनको नवगठित जो जिला है गंगापुर सिटी, जो सवाई माधोपुर से अलग होकर अभी नव सरकार ने बनाया है, उनको वहाँ ओएसडी लगाया गया है। तो एक विधायी पार्टी थी, लेकिन सरकार शायद उनकी सरकार ने सस्पेंड करके उनकी यहाँ से अजमेर से कह सकते हैं विदाई हो गई। अब इसकी जांच होगी, कब उनका सस्पेंशन है वो खत्म होता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर तत्परता दिखाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यही नहीं कह सकते हैं कि न्याय मित्र भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तत्परता दिखाई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में सुबह से ही जब से फुटेज सामने आया तो एक चर्चा थी, सचिवालय के गलियारों में चर्चा थी और ये माना जा रहा था कि एक्शन तो होगा, लेकिन एक्शन क्या एपीओ का होगा या फिर उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए 2019 नया बैच है और नया बैच होने के साथ में उनकी सर्विस को भी ज्यादा साल नहीं हुए हैं, और पहले ही जब उनकी सर्विस जब बुक होती है, जो प्रोफाइल होती है, उसमें अब एक शब्द जुड़ गया है उनका सस्पेंशन का, यानी कि उनकी एसीआर है उस पर भी इस पर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें सामने आती है। जब एसीआर उनकी लिखी जाती है तो किस तरह का उनका आचरण रहा है, उनके जो बड़े अफसर हैं जब वो उनकी एसीआर करते हैं तो उसका जिक्र भी इसके अंदर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि होटल कर्मियों ने जिस तरीके से शिकायत करी धर्मेंद्र राठौड़ से, या इसके अलावा गेगल थाना पुलिस के अंदर और डीओपी के जो कह सकते हैं जो गोपनीय शाखा है जो जांच करती है डीओ कार्मिक विभाग की, उसने पूरी तहकीकात करी, सीएमओ स्तर तक ये पूरा मामला गया और सीएम ने लगातार, क्योंकि आज ही वो जयपुर लौटे हैं और आने के साथ में ही 2 आदेश निकले हैं अलग अलग, दोनों बैचमेट हैं
दोनों बैचमेट एक कह सकते हैं कार के अंदर पार्टी के अंदर शामिल थे, और जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा सीसीटीवी जो कह सकते हैं फुटेज है उसमें सामने आया है। और जब फुटेज में जब सामने आया तो सरकार ने सख्त एक्शन लिया है, और सख्त एक्शन लेकर एक ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा मैसेज दिया गया है कि यदि आप इस तरह का आचरण करेंगे, क्योंकि आप सबसे बड़ी सेवा से जुड़े हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा से, दोनों ही अलग अलग कैडर, भले कैडर अलग अलग हो कह सकते हैं कि आईपीएस और आईएएस का, लेकिन इतना जरूर है कि यदि आप इस तरह का आचरण करते हैं तो जनता के अंदर गलत मैसेज जाता है, क्योंकि आपके पास खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी है। पुलिस सुरक्षा करती है, लेकिन आप इस तरह की गुंडागर्दी या इस तरह की मारपीट, इस तरह के आचरण करेंगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन ले सकती है सरकार। देखिए, इस तरह के एक्शन पहले भी होते आए हैं, लेकिन ये वो अफसर हैं, युवा अफसर हैं, इनके पास बड़ी जिम्मेदारी, एक हाल ही में एक अफसर को तो नवगठित जिले की पुलिस कमान सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। हाल ही में जो आदेश यूपी ने जो कह सकते हैं कि 15 जिलों के अंदर एसपी नवगठित में ओएसडी लगाए हैं, उसमें जो कह सकते हैं कि सुशील बिश्नोई का नाम भी शामिल था, जो अब तक एडिशनल एसपी की जिम्मेदारी अजमेर सिटी के अंदर निभा रहे थे। और दूसरे जो गिरधर है, उनको हाल में जो पिछले महीने एक लिस्ट आई थी उसमें एडीए लगाया गया था। दोनों ही बैचमेट हैं, और बैचमेट का होता है कि पार्टी, क्योंकि उनकी विधायी पार्टी थी तो उसके अंदर गिरधर भी शामिल हुए थे, लेकिन गिरधर को नहीं पता था कि इस तरह से उनके ऊपर गाज गिर जाएगी, सरकार उनको सस्पेंड कर देगी। क्योंकि एक अफसर के अंदर जब वो नौकरी में लगता है तो एक रहता है कि वो समाज के अंदर या लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करेगा, लेकिन इस तरह के जब आचरण होता है, इस तरह की गुंडागर्दी या इस तरह की मारपीट के वाले जब चीजें सामने आती है, तो शायद एक गलत मैसेज आता है ब्यूरोक्रेसी पर, क्योंकि जनता उनको एक मानती है कि वो न्याय करेंगे, लेकिन जनता के साथ जब न्याय नहीं होता है और इस तरह की जब गुंडागर्दी होती है तो सरकार की छवि भी कहीं ना कहीं खराब होती है। लेकिन सरकार ने सख्त एक्शन लेकर एक मैसेज दिया है। जी चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस फैसले के बाद में अब लोग भी कह रहे हैं कि सिर्फ जनप्रिय नहीं बल्कि न्यायप्रिय भी है मुख्यमंत्री गहलोत, क्योंकि सरकार के इस फैसले के बाद में एक नजीर यहां पर पेश हो चुकी है। सरकार ने एक नजीर पेश कर दी है जिससे कि सरकार का इकबाल भी कायम है।